राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फौजी वाइफी किरण में। आज हम डे आउटिंग के लिए निकले हुए थे। आते वक्त हमने रंग बिरंगी से लाइटिंग देखी तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ है क्या। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो वहाँ आकर हमने देखा डायनासोर, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा था और साउंड प्ले कर रहा था। ये रियल डायनासोर तो नहीं था लेकिन जो वो साउंड प्ले कर रहा था उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर हम आगे बढ़े और हमने वहाँ पे अजगर, हॉर्स, टाइगर, पैरोट, काफ़ी सारे आर्टिफिशियल वाइल्ड एनिमल देखे जो अपनी अपनी साउंड प्ले कर रहे थे। ये देखिए एलिफेंट। जैसे ही हम इसके पास पहुँचे तो इसने हमारी आवाज़ सुनकर कभी अपने सूंड को ऊपर की तरफ उठा रहा था तो कभी नीचे की तरफ डाउन कर रहा था। ये देखकर तो मेरे बेटे को काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि वो बार बार उसे रिपीट कर रहा था। इन सब को देखकर तो मेरे बेटे के दिमाग में तो खुराफाती आइडियाज़ आने लगते हैं। आप तो जानते ही हो बच्चों का दिमाग क्या होता है, कब वो शरारती और कब अच्छे बन जाते पता ही नहीं चलता। तो यहाँ किया हमने खूब सारा एंजॉय और मेरे बेटे को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो हर एक एनिमल को टच करके देख रहा था। कभी उसके दांतों को पकड़ रहा था, कभी उसकी स्किन को टच कर रहा था, कभी उससे बातें कर रहा था तो अब हम आगे बढ़े तो वहाँ हमने देखा कि काफ़ी सारे बड़े बड़े झूले लगे हुए थे हर टाइप्स के, और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉलें लगी हुई थी जहाँ पे हर एक आइटम मिल रहे थे, जैसे कपड़े के, ज्वेलरी के, क्रोकरी आइटम या फिर घर के डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हो। ये देखिए हैंड बैग्स, सीलिंग बैग, जो कि बहुत सारे थे और अच्छे कलेक्शन भी यहाँ पे थे। तो हम एक एक करके स्टॉल पर गए क्योंकि वहाँ शॉपिंग करने के लिए काफ़ी कुछ था, और शॉपिंग करने के मामले में लेडीज़ें कैसे पीछे रह सकती हैं तो मैंने भी की थोड़ी बहुत शॉपिंग। ये देखिए इन सब चीज़ों को तो देखकर एकदम बचपन की यादें ताज़ा होने लगी। खट्टी मीठी गोलियाँ, संतरा गोली, जो कि हम बस के सफ़र में लिया करते थे। तो अब यहाँ पर आकर मेरे बेटे ने भी अपने लिए कुछ ढूंढी निकाला जो कि उसके काम की ही चीज़ें थी। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स के कितने सारे पेन्स रखे हुए हैं डिज़ाइन में। तो मेरा बेटा बोलता है मम्मा मुझे इन सब में से एक एक पेन दिला दो ताकि मैं इन पेन्स को इकट्ठा करके उनके कलेक्शन बना सकता हूँ। मेरे बेटे को ना ये सब करना बहुत पसंद है। वो सोचता है कि मैं अपने स्टडी टेबल पे हर एक यूनिक आइटम रखूँ। तो मुझे भी ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर आप पसंद कर लो। इनमें से हमने एक एक आइटम लिया और मेरा बेटा भी खुश हो गया। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमें घर के लिए कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी। तो जो चीज़ हमें चाहिए था, ज़रूरी लगा हमें, तो बस हमने वही चीज़ खरीदी यहाँ से। हाँ ये सही है, बड़ा वाला। और भी हैं, अभी देख लो, अभी बहुत बड़ा मेला है।
मैं तो सच में बताऊं तो मैंने एक भी स्टॉल छोड़ा ही नहीं। मुझे देखना था, भले मैं लूँ चाहे ना लूँ, मुझे देखना है कि हाँ हर एक स्टॉल पे किस टाइप की चीज़ें रखी हुई है, क्या है, किस चीज़ को मैं ले सकती हूँ बस। सबसे अलग रेट है? नहीं, वो बड़े साइज में जो है ना, हाँ, वो 50 रुपीज़ है, बाकी टोटल 50। हाँ वही मैं अपना नाम का ढूंढ रहा हूँ, टी वाला। क्या है आप दोनों के नाम के, मेरा क्या है नाम? ये तो लगाता है घर पर रात को, अच्छी नींद आती है बहुत। तो अभी यहाँ पर मेरे साहब जी ने यहाँ लाख की चूड़ियाँ देखी, तो वो मुझे दिखाने लगे कि ये देखो कितनी प्यारी चूड़ियाँ है, तुम इसे पहन के देखो साइज़ में आ रहा है कि नहीं। ये कैसे है? 100 रुपये की 4। तो वहाँ बच्चों की गेम के लिए भी बहुत कुछ था, मगर मेरे बेटे को तो वीआर गेम ही खेलना था और उसने अपनी बात मनवा ही ली। ये तो महाशय एकदम एंजॉय कर रहे हैं गेम को, लेकिन इसको देखकर पता नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि ये कभी लेफ़्ट साइड की ओर गिर रहा है तो कभी राइट साइड की ओर, क्योंकि ये 3D टाइप्स के गेम होते हैं ना जो देखने के लिए रहते हैं, तो वो लगता है कि हमारे पास में ही है कुछ चीज़ें। फिर वहाँ मैंने देखा सेल्फी स्टैंड, जहाँ पे काफ़ी कुछ लोग शूट कर रहे हुए थे, तो उनको देखकर मेरा भी मन होने लगा। मैं शूट करने चली तो गई, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं तो वहाँ एकदम कंफ्यूज हो गई। ये देखिए एक्वेरियम, यहाँ पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। तो अब हम फ़िश पेडिक्योर वाले शॉप पर पहुँचे। वैसे मैंने फ़िश पेडिक्योर कभी कराया तो नहीं है, पर मैं देखना चाहती थी कि उसे कराने से क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही मैंने कराना स्टार्ट किया, वहाँ पे सारी छोटी छोटी फिशेस मेरे पैरों के पास आई, तो मुझे यह सच में गुदगुदी होने लगी। और वहाँ पर मेरे साहब मुझे आइसक्रीम पकड़ाते हुए बोलते हैं कि पैरों को मत हिलाओ, नहीं तो वो डर जाएंगी, फिर वो तुम्हारे पास नहीं आएंगी, तो फिर पेडिक्योर कैसे कंप्लीट हो पाएगा। मैं बहुत कोशिश तो करती हूँ कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल करूँ, बट मुझे इतनी हंसी आ जाती है, इतनी गुदगुदी सी हो रही है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे वो फिशेस आ रही थी पैरों के पास, तो कभी ऐसे चुभन सी हो रही थी, कभी गुदगुदी हो रही थी, और सच में मैं क्या ही बताऊँ वो वाली फीलिंग। बस मैं हंसते जा रही थी, क्योंकि मुझे गुदगुदी ही इतनी हो रही थी कि मैं क्या करूँ, रोक नहीं पा रही थी खुद को। बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और मेरा पेडिक्योर कंप्लीट हुआ, और पहले से देखा कि मैंने काफ़ी सॉफ्ट और शाइनिंग हो गए हैं मेरे पैर, तो और मुझे अच्छा फील भी हो रहा। तो हमने खाए गोलगप्पे, बेटे को झूला झुलाया, तो इस प्रकार आज का दिन हमने एंजॉय किया। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।